नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानीपीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक से जुड़ी हुई पूरी कहानी। और इस कहानी को जो आप सुन रहे हैं, ये कहानी है आपकी महान सम्राट अशोक किताब से, जिसको लिखा है मधुकर पिपलायन ने, जो पीएचडी होल्डर हैं, काफ़ी जाने माने विद्वान हैं। और हम सुन रहे हैं अगला एपिसोड, जैसे जिस पर कैसे सम्राट अशोक प्रियदर्शी बने, कैसे देवताओं के लिए प्रिय बने, उनको कैसे ये शब्द मिला और कैसे वो देवान प्रिय बने। तो शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सम्राट अशोक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो धम्म अभिलेखों में सम्राट अशोक के लिए देवान प्रियदर्शी, देवताओं के प्रियदर्शी शब्द का ही प्रयोग मिलता है। केवल मास्की कर्नाटक और गुर्जर्रा मध्य प्रदेश के खोजो गए शिलालेखों में प्रियदर्शी और अशोक का नाम समानार्थक पाए गए हैं। इससे यह सिद्ध हो सका है कि देवान प्रियदर्शी और अशोक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वास्तव में देवान प्रियदर्शी देवताओं के प्रियदर्शी अशोक की उपाधि थी। वह अपने जन कल्याण कार्यों के कारण इस नाम से अधिक जाने जाते थे। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग का युद्ध था। इस युद्ध में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। अशोक को इस घटना के बाद बहुत दुख हुआ था। वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और जितने भी लोग कलिंग में बचे वे उनके लिए विशेष संरक्षण में आ गए। वह उन्हें अपनी संतान की तरह समझने लगा। ज्यों ज्यों वह तथागत के उपदेशों का पालन करने लगा, उसके मन में समस्त प्राणी मात्र की रक्षा के लिए एक कल्याणकारी संवेदनाएं जन्म लेने लगी। इसी प्रकार वह अब कालाशोक से धम्माशोक बन गया, मतलब काल अशोक से धम्माशोक बन गया और देवताओं का प्रिय बन गया। यहाँ देवान प्रिय का अर्थ है किसी देवी अधिकार के अर्थ में बिल्कुल नहीं है। किसी भी धम्म अभिलेख में ऐसा किसी देवता की चर्चा ही नहीं मिलती है। बौद्धों की थेरवादी स्थविरवादी परंपरा में देवता भी अन्य मनुष्य प्राणियों की तरह ही हैं। देवी स्वरूप वहाँ नहीं है जो मनुष्यों के द्वारा पूजा के आलंबन नहीं माने गए हैं। वहाँ तो ब्रह्मा सहित सभी देवतागण उसी प्रकार भगवान बुद्ध की शरण में दिखाए गए हैं जैसे साधारण उपासक उपासिकाएं दिखाए गए हैं। वास्तव में देवान प्रियदर्शी अशोक की उपाधि और विशेषण है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के समान किसी देवी देवताओं के अर्थ में नहीं है। इसीलिए तो हिंदू धर्म ग्रंथों में अशोक की इस उपाधि का अर्थ महामूर्ख तक बताया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में अनेक बार ये कहा है कि सभी प्राणियों के हित से बढ़कर कोई बड़ा कार्य नहीं है। वह प्राणियों के प्रति उनके ऋण से उर्ण होना चाहता है। इस प्रकार के अच्छे कर्मों के कारण ही अशोक देवान प्रिय, देवताओं के प्रिय नाम से विख्यात हो गया। आगे चलकर यह परंपरा ही बन गई कि सभी राजाओं, राजकुमार और राज्य कुल के लिए देव शब्द का प्रयोग होने लगा। बौद्ध परंपरा में देव शब्द का अर्थ देवभूमियों में उत्पन्न प्राणियों के लिए भी हुआ है। ऐसे 26 देवभूमियों का उल्लेख अभिधम्मत्थ संग्रह में आया है। यहाँ प्राणियों को विशुद्ध देव कहा गया है। इसमें तथागत के श्रावक आर्तों का उल्लेख उपलब्ध है, जिन्होंने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा साधना पथ पर चलकर अपने सभी क्लेशों को नष्ट करके परिशुद्ध जीवन प्राप्त किया। फलस्वरूप पूर्ण परिशुद्ध होने के कारण ये सभी प्राणी देव शब्द से संबोधित किए गए। अतः इन्हीं विशुद्ध देवों के प्रिय होने के कारण ही अशोक को देवान प्रिय, देवताओं के प्रिय कहा गया है। इस प्रकार यह उपाधि एक विशुद्ध बौद्ध मान्यता की मानी जाती है। इसके अलावा यह भी कारण रहा होगा कि अशोक के समय भिक्षु भिक्षुणियों में विनय धर्म, भिक्षुओं के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था। पाटलिपुत्र में ही अशोकाराम तथा अन्य विहारों और संघारामों में भी गत 7 वर्षों से तथागत द्वारा बनाए गए विनय नियमों की अवहेलना हो रही थी। इन विहारों में हजारों भिक्षु और भिक्षुणियों का निवास था। विनय धर्मों का पालन करने वाले भिक्षु और अरहत यह सब देखकर बड़े अशांत और दुखी थे। अशोक ने अपने गुरु मोगलिपुत्र तिस्स का आह्वान करके धम्म के इस बिगड़े स्वरूप को परिशुद्ध किया। इससे समस्त भिक्षु संघ प्रफुल्लित हो उठा।
इस प्रकार के धर्मानुकूल कार्यों के कारण सम्राट अशोक देवान प्रिय देवताओं के प्रिय कहलाए। बौद्ध इतिहास के धार्मिक प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश में भी इसी प्रकार की घटना की चर्चा आई है। वहाँ उल्लेख है कि बौद्ध संघ को राजाश्रय मिलने के कारण अन्य संप्रदायों के लोग भी केश मुंडित कर काषाय चीवरण धारण कर संघ में प्रवेश कर गए थे। इन सबके कारण बौद्ध शासन परिशुद्ध नहीं रहा था। सम्राट अशोक का यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने मोगल पुत्र तिष्य को आमंत्रित करके ऐसे धर्म विरोधी भिक्षुओं से चीवर उतरवाया और उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाकर निष्कासित कर दिया। भिक्षु संघ को परिशुद्ध करने के कारण अशोक उनका प्रिय बन गया और उसे देवान प्रिय देवताओं के प्रिय उपाधि से विभूषित किया गया। देवानाम प्रिय शब्द के साथ साथ धम्म अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। यह उपाधि भी देव स्वरूप भिक्षु संघ और अर्हत भिक्षुओं द्वारा अशोक को प्रदान की गई थी। प्रियदर्शी का शब्द अर्थ है जो देखने में प्रिय हो। अशोक देखने में सुंदर नहीं थे, किंतु लोग पर अपार करुणा होने के करने के कारण प्रियदर्शी उपाधि बने। उन्हें देखकर प्रजा जनों में दुख दूर हो जाते थे, अर्थात उनका दर्शन प्रिय था। उनके धम्म अभिलेखों से प्रकट होता है कि वह अपनी प्रजा के दुख दर्द दूर करने के लिए सदैव उद्यत रहते थे। उनका दर्शन दुखी जन के लिए प्रिय होता था, इसीलिए उनका प्रियदर्शी नाम सार्थक हो गया। प्रजा में बौद्ध धर्म और अशोक की बढ़ती लोकप्रियता से क्षुब्ध होकर के कुछ संप्रदायों में ईर्ष्या होने लगी। इसीलिए उन्होंने अशोक और धम्म अनुयायियों को नीचा दिखाने के लिए देवान प्रिय प्रियदर्शी जैसे सम्मान सूचक उपाधि को अर्थ ही बदल दिया। प्रियदर्शी शब्द तो बौद्ध साहित्य में बड़े सम्मान सूचक अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ। त्रिपिटक में के अंतर्गत जातक ग्रंथ की टीका जातक अर्थ कथा में भगवान बुद्ध के 24 नामों का उल्लेख है। इनमें 13वां नाम प्रियदर्शी भी है। इस प्रकार प्रियदर्शी बुद्ध के अनेक नामों में से एक है। प्रियदर्शी शब्द का अनर्थ करना भगवान बुद्ध के प्रति इन संप्रदायों में व्याप्त विदेश का प्रयास सिद्ध करता है। परिणाम स्वरूप हजारों वर्षों तक अबौद्ध राजाओं और संप्रदायों द्वारा बौद्धियों पर निरंतर अत्याचार होते रहे थे। जातक अर्थ कथा में प्रियदर्शी शब्द बोधिसत्व स्वरूप है तथा समस्त प्राणियों के प्रति उनके मन में दया और करुणा की असीम भावना व्याप्त है। अशोक के मन में भी प्राणी मात्र के प्रति ऐसी ही सेवा की भावना थी। उसके मनुष्यों के ही नहीं पशु पक्षियों तक के लिए चिकित्सालय खुलवाए, आवागमन की सुविधाओं के लिए राजमार्गों सड़कों का निर्माण करवाया तथा इन सड़कों के किनारे छायादार व फलदार वृक्ष लगवाए, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनकी प्रजाशील और सदाचार का जीवन बिताए, इसके लिए स्थान स्थान पर धम्म अभिलेख खुलवाए। अतः अशोक के लिए प्रियदर्शी नाम सार्थक पूर्णतः है। बाद में अशोक का नाम गौड़ हो गया और प्रियदर्शी नाम ही प्रमुख हो गया। अशोक विश्व के इतिहास में महान सम्राटों में गिने जाते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में तो अशोक के अतिरिक्त किसी को भी महान सम्राट की संज्ञा विभूषित नहीं की जा सकती। यह केवल इसलिए नहीं कि उनकी साम्राज्य की सीमाएं भारत में सर्वाधिक रहीं, वरन इसलिए कि उनकी प्रजा के प्रति उनकी असीम मैत्री भावना और सहिष्णुता भी थी। फिर भी अशोक ने अपने धम्म अभिलेखों में अपने आप को देवान प्रियदर्शी राजा ही खुलवाया। इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग उनके धम्म अभिलेखों में सर्वत्र अंकित मिलता है। भारत में व्यक्तिवाचक नाम के स्थान पर गुणवाचक नामों की परंपरा व्यापक प्रचलन रहा। अतः अशोक की पहचान भी देवान प्रियदर्शी राजा के नाम से ही लोकप्रिय हो गए। भुवनेश्वर में 8 नवंबर 2001 को लोग पहली बार जान सकेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक महान कैसे दिखते थे। उड़ीसा के लंगुड़ी में स्थित बौद्ध स्थलों में खुदाई करने पर पुरातत्वविदों ने सम्राट अशोक की प्रतिमा पाए जाने का दावा किया है, जो इससे पूर्व कभी नहीं मिली। प्रतिमा के पीठ पर खुदे लेख को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BN मुखर्जी ने पढ़कर बताया कि छिकरेना रंगया अशोकेना प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिसका अर्थ है कि सम्राट अशोक के समृद्ध हाथ से।
उड़ीसा के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री विजय श्री ने बताया कि प्रतिमा संभवतः सम्राट अशोक की है। प्रतिमा बिना मुकुट के है, जिसके कानों में कुंडल और मस्तक पर विशेष चिन्ह है। उड़ीसा के मेरी टाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के निदेशक देवराज प्रधान प्रतिमा के प्रमाणित होने के 2 तर्क प्रस्तुत किए। लेख में अशोक का नाम तथा सम्राट को बिना मुकुट के प्रदर्शित करना, जैसा कि वह स्तूप में पूजा कर रहा हो, परंतु हीरे सिद्ध करते हैं कि यह शाही व्यक्ति है। प्रतिमा के साथ एक पत्थर की शिला पर चित्र प्रदर्शित है जो राज सिंहासन पर 2 रानियों के साथ है। इस प्रकार से सम्राट अशोक के देवान प्रिय और प्रियदर्शी होने का सबूत सभी ज़्यादातर धम्म अभिलेखों में, शिलालेखों में मिलता है। तो इस प्रकार से इतिहास में केवल एक ही सम्राट राजा रहा जिसको देवान प्रियदर्शी की उपाधि मिली। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक कैसा लगा? आप कमेंट में बताएं कि आपको ऐसी जानकारी पहले थी, यदि नहीं थी तो आप बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सम्राट अशोक के बारे में और जानेंगे कि उनके समय धर्म का स्वरूप कैसा था और धम्म का स्वरूप कैसा था और उन्होंने कैसे कैसे धम्म के लिए काम किया, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर कहानीपीडिया के, और आप सुनते रहिए सम्राट अशोक से जीवन से जुड़ी हुई इस पूरी कथा, उस कहानी को, पूरी किताब को। धन्यवाद।